जोहार झारखंड, मैं निधि एफिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी का जो सेशन है 7 बजे का, इसमें हम लोग जेएसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम के लिए झारखंड पेपर को एमसीक्यू के थ्रू कवर करते हैं। अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड सब इंस्पेक्टर की, या फिर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप इस सेशन को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एग्जाम में झारखंड पेपर अनिवार्य है। अगर आप ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तब भी आप इस सेशन को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक सेमेस्टर में आपको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है झारखंड का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसका सब टॉपिक है झारखंड का भौगोलिक परिचय, यानी कि ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा भाग है? इनमें से कौन सा क्षेत्र है, एरिया है, जो झारखंड का सबसे बड़ा भाग है? तो जब हम ओवरऑल देखते हैं झारखंड को, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन है, कौन सा क्षेत्र है? छोटा नागपुर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। झारखंड का दूसरा बड़ा भाग कौन सा है? हम जो आपको एमसीक्यू कराएंगे, वहाँ पे एक्सपेक्टेड जितने भी जीएस है, जनरल स्टडी है झारखंड का, उसको कवर किया जाएगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन किया जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मोस्टली जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स है वो कवर हो जाएंगे। करंट अफेयर्स के लिए आपको थोड़ा सा अपने से पढ़ना पड़ेगा। तो झारखंड का दूसरा बड़ा भाग कौन है? संथाल परगना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार किस दिशा में है? झारखंड राज्य में अधिकांशतः चट्टान, यानी कि मोस्टली जितने भी हिल्स हैं, उनका जो विस्तार है, ठीक है, एक्सटेंशन है, वो किस दिशा में है, कौन सा डायरेक्शन में है? तो यह पूर्व पश्चिम में है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट में है। ठीक है, इनका डायरेक्शन कैसा है? ईस्ट वेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। किस क्षेत्र की चट्टानें राज्य की एकमात्र चट्टानें हैं जिनका विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है? मतलब कि कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर की चट्टानें जो है, उनका विस्तार कैसा है? दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी कि इस जगह को छोड़ के बाकी जगह कैसा है? पूर्व से पश्चिम, यानी कि पश्चिम टू पूर्व या फिर पूर्व टू पश्चिम, बात एक ही है। ठीक है, विस्तार है। लेकिन अगर कहीं पे है दक्षिण पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम, तो कौन सा क्षेत्र है? तो यह है सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम की जो चट्टानें हैं वो दक्षिण पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड राज्य की धरातलीय चट्टान संरचना के निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना कौन सी है? झारखंड राज्य में धरातलीय संरचना कहेंगे, ठीक है, फिजियोग्राफिक कहेंगे, ठीक है, जो सरफेस पे होता है, उसके दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना कौन सा है? फिजियोग्राफी में कौन सा हो जाएगा महत्वपूर्ण? सरफेस वाइज धरातलीय संरचना में, तो यह छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। झारखंड राज्य का निर्माण किस राज्य से अलग करके किया गया है? तो इसका आंसर सभी को पता है, कहाँ से अलग हुआ है? बिहार से अलग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। निम्न में से किन कारणों से झारखंड संपूर्ण भारत में विशिष्ट स्थान रखता है? कौन सा कारण है जिसके कारण झारखंड जो है वो संपूर्ण भारत में अपना एक विशिष्ट पहचान रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। ठीक है, झारखंड किस लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जनजातीय जनसंख्या ज़्यादा है, इसके लिए भी प्रसिद्ध है। और यहाँ की जलवायु जो है ट्रॉपिकल जो मानसून जलवायु, यानी कि कटिबंधीय, उस कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, इसके लिए भी झारखंड अब भारत में विशिष्ट स्थान रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड किस भूखंड पर स्थित है? झारखंड जो है वो कौन से भूखंड पर है, कौन सा भूखंड में है? तो जो सबसे पुराना भूखंड है, सबसे पुराना भूखंड कौन सा है? गोंडवाना है। तो हम लोग उसी का अंश है। ठीक है, झारखंड उसी का भाग है। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। झारखंड का पठार के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित पठार है, यानी कि झारखंड का जो पठार है उसके उत्तर पूर्व के में कौन सा पठार है? झारखंड के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं।
तो इसका क्या आंसर हो सकता है? उत्तर पूर्व में कौन सा पठार हो सकता है झारखंड के उत्तर पूर्व में? गारो का पठार कहाँ पे हुआ? गारो का पठार हुआ मेघालय में। हाँ, मेघालय में गारो खासी है ना, गारो खासी जयंती, ठीक है। ये कहाँ पे हो गया? मेघालय में, ठीक है। ये मेघालय हो गया। पश्चिमी घाट कहाँ पे हो गया? तो झारखंड जब इस तरह से गिरता है तो इधर वाला पश्चिमी घाट होता है, इधर वाला पूर्वी घाट होता है, ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट हो गया, तो ये तो उत्तर पूर्व में नहीं हुआ। बी नंबर है प्रायद्वीपीय पठार और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। झारखंड के उत्तर पूर्व में क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड का निर्माण किस युग की प्राचीनतम चट्टानों से हुआ है? झारखंड का निर्माण जो है कौन सा युग का प्राचीनतम चट्टान से हुआ है? मतलब कि झारखंड में प्राचीनतम चट्टान कौन सा पाया जाता है? तो ये है आर्कियन, ठीक है। झारखंड में आर्कियन चट्टान जो है वो सबसे प्राचीनतम चट्टान है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड के कितने प्रतिशत भाग पर आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? झारखंड में कितना भाग है जहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? तो ये है 90% भाग पर, ठीक है। कितने परसेंट भाग पर? 90% भाग पर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड का कौन सा भाग सबसे ऊंचा है? झारखंड में सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो यह है पश्चिमी भाग, ठीक है। झारखंड का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग यानी कि पाट का भाग, ठीक है। पाट प्रदेश जहाँ पे है, यानी कि जहाँ पे नेतरहाट है, ठीक है। वो क्षेत्र जो है वो झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। पहाड़ नहीं पूछा है, सबसे ऊंचा जो चोटी होता है वो होता है पारसनाथ, ठीक है। पारसनाथ का पहाड़ी जो है वो सबसे ऊंचा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भाग पूछा है तो हो जाएगा पश्चिमी भाग यानी कि पाट प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड के किस भाग को पाट प्रदेश कहते हैं? तो पाट प्रदेश किस भाग को कहते हैं? अभी जस्ट बताए, पश्चिमी भाग को कहते हैं। ये कैसा है? त्रिभुजाकार है, ठीक है। ट्रायंगल इसका रूप है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची कौन है? पारसनाथ की पहाड़ी है जी, ठीक है। पारसनाथ की जो पहाड़ी है गिरिडीह में है, वो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। समेत शिखर कहते हैं इसे। कितना ऊंचा है? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 15। पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 1365 मीटर ऊंचा, यानी कि 4478 फीट ऊंचा, ठीक है। आपको मीटर और फीट दोनों में ही आंसर याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड की जलवायु कैसी है? झारखंड की जलवायु कैसी है? बात ही बात में हम आपको बता चुके हैं कैसा है। ट्रॉपिकल मानसून, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड की प्राकृतिक वनस्पति किस किस्म की है? कौन सा किस्म का है जो झारखंड की प्राकृतिक वनस्पति है वो कैसा है? नेचुरल वेजिटेशन जो है झारखंड का वो कैसा है? ये पर्णपाती है ना, डेसिडियस जिसको कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड के वनों को किस वर्ग में रखा गया है? झारखंड का जो वन है उसे हम लोग किस वन में रखते हैं? तो ये किस वन में रखते हैं? उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। झारखंड अपने किस संसाधन के कारण भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में विख्यात है? तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा खनिज, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। खनिज, ठीक है। अगर यहाँ पे खनिज जलवायु रहता दोनों, और दोनों ही ऑप्शन के लिए आपके पास ऑप्शन रहता, ठीक है, कि ए और सी दोनों, तो दोनों ही हो जाता। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के प्रसिद्ध है विश्व में, ठीक है, तो वह है खनिज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसी की वजह से इसे क्या कहा जाता है झारखंड को? रोड प्रदेश, ठीक है, रोड। नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर। किस संसाधन की बहुलता के कारण झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है? देखिए अभी हम इसी चीज़ को बताए थे, ठीक है। कौन सा संसाधन है जिसके कारण झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा खनिज मिलता है और इसी की वजह से झारखंड को क्या कहते हैं? भारत का
रोड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर। किस ऊर्जा संसाधन की प्राप्ति झारखंड में सर्वाधिक होती है? कौन सा ऊर्जा संसाधन है जिसकी प्राप्ति झारखंड में सर्वाधिक होती है? तो ऊर्जा संसाधन में सबसे ज़्यादा कौन है? कोयला है, ठीक है। झारखंड में कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? धनबाद का जो एरिया है झरिया, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर। भारत में कोक बनने योग्य कोयले के कुल भंडार का कितना प्रतिशत झारखंड में संचित है? कोक बनने योग्य कोयला जो है उसका कितना भाग है जो झारखंड में है? तो 95% भाग है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं। झारखंड में कुल जल संसाधन लगभग कितना मिलियन घन मीटर है? कितना मिलियन घन मीटर है जो झारखंड में टोटल जल संसाधन का, वाटर रिसोर्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 30,169। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। झारखंड में कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत सतही जल के रूप में उपलब्ध है? सतही जल के रूप में कितना प्रतिशत उपलब्ध है, यानी कि सतह के जल के रूप में कितना परसेंट है? तो सतह के रूप में है 86%, ठीक है। जो 30,169 है, ठीक है, मिलियन घन मीटर, उसका 86% क्या है? सतह के जल के रूप में, यानी कि सरफेस वाटर के रूप में, जैसे कि नदी, ठीक है, जो बहता है ऊपर ऊपर, ठीक है। और भूमिगत जल क्या हो गया? तो जो जमीन के अंदर होता है, तो ठीक है, तो जो रेस्ट बच गया 86% है जल इन सतह जल के रूप में, तो भूमिगत जल के रूप में कितना हो जाएगा? तो जो बच गया यानी कि 14%, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो 25 नंबर जो क्वेश्चन है कि झारखंड में कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भूमिगत जल के रूप में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14%। नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर। झारखंड की कुल क्रियाशील जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्यों में संलग्न है? देखिए झारखंड में कितने प्रतिशत लोग हैं जो कृषि कार्य करते हैं, एग्रीकल्चर कार्य करते हैं। तो ये अलग अलग डेटा के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। इस बुक में अभी तो 75 दिया हुआ है, हम बहुत जगह सर्च वगैरह किए, कहीं कहीं पे 65 64 मिल रहा था। तो आप इस चीज़ पे एक बार करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग आप एक बार इस पर अपडेट हो जाना, ठीक है। करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आप एक बार अपडेट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर। झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है। झारखंड राज्य मानचित्र में कहाँ पर है? झारखंड मानचित्र में कहाँ पर है? जो जहाँ पे भारत है, भारत जो है वो मानचित्र में कहाँ पे है? उत्तर पूर्व में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। मान लीजिए इस तरह से ग्लोब है, ठीक है। मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो झारखंड कहाँ पे है? लगभग इस एरिया में है, ठीक है। बीचों बीच 23 डिग्री गुजरता है, तो ये कौन सा एरिया हो गया? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर। निम्न में से किस राज्य की सीमा झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा सीमा है जो झारखंड राज्य के साथ नहीं है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन नहीं है? आंध्र प्रदेश नहीं है, ठीक है। नॉर्थ में क्या है? बिहार है। साउथ में क्या है? उड़ीसा है। ईस्ट में क्या है? तो वेस्ट बंगाल है। वेस्ट में क्या है? छत्तीसगढ़ है। और नॉर्थ वेस्ट में क्या है? तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये जो इंट्रोडक्शन का क्लास है इसको हम पढ़ा चुके हैं। किसमें पढ़ाया है? तो संपूर्ण झारखंड का अध्ययन का जो पहला सेशन है उसमें हम आपको इंट्रोडक्शन दिए हैं, पढ़ाए हैं, वहाँ पे हम एक्सप्लेन भी किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 29 नंबर। झारखंड राज्य के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है? झारखंड राज्य में कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल न्यूनतम है, एरिया? तो यह है रामगढ़, ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर आते हैं। झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है? झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है? तो ये क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि चतुर्भुजाकार है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और ये एक स्थलबंध है, यानी कि लैंड लॉक्ड है, यानी कि चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग स्थलबंध या फिर लैंड लॉक्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा है, उसी तरह झारखंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं
झारखंड की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, तो हम लोग कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। झारखंड का गठन के आधार पर भारत में कौन सा स्थान है? तो गठन के आधार पर कौन सा स्थान है? 28वां राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 2 नंबर। झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर को हुआ था, 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये सब चीज़ें हैं, इसे हमें एक्सप्लेन क्यों इंट्रोडक्शन क्लास में, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेन से जानना है तो आपको संपूर्ण झारखंड का अध्ययन वाला सेशन देखना होगा। आपको लिस्ट जो उसका प्ले लिस्ट में आपको उसको मिल जाएगा। ठीक है, झारखंड की राजधानी कौन है? तो झारखंड की राजधानी कौन है? रांची है, ऑप्शन नंबर सी। झारखंड की उपराजधानी कौन है? उपराजधानी है दुमका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग थोड़ा फास्ट करते हैं। 5 नंबर है, झारखंड किस गोलार्ध में है? तो कौन सा गोलार्ध में है? तो उत्तर में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है, ऑप्शन नंबर सी। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? भारत को कौन सा भाग है जहाँ पे झारखंड है? तो ये पूर्वोत्तर भाग में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है, यानी कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है? अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, तो इसका लैटिट्यूड है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेके 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है? देशांतरीय विस्तार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेके 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि ईस्ट। यहाँ पे पश्चिम दे दिया है इसलिए आंसर नहीं होगा, ये सेम दिया है अमाउंट, लेकिन डायरेक्शन रॉन्ग दे दिया है, पूर्व से लेके पूर्वी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड किस अक्षांश में स्थित है? झारखंड कौन सा अक्षांश में है? लैटिट्यूड कौन सा है इसका? तो ये उत्तरी लैटिट्यूड में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। झारखंड का किस देशांतर में है? तो इसका देशांतर क्या है? लॉन्गिट्यूडनल क्या है? तो लॉन्गिट्यूडनल क्या है? पूर्व है ना, हम लोग जस्ट पढ़े, पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, झारखंड की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी है? यानी कि अगर नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये लंबाई कितना है? तो ये लंबाई है 380। ठीक है, 380, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व में कितनी है? यानी कि ईस्ट से वेस्ट में कितना है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 463। 23 नंबर आते हैं, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 79,716 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान कितना है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है? एरिया वाइज है 15%। ठीक है, जम्मू और कश्मीर का जब अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया उसके बाद का है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग 15वें नंबर पे आते हैं। झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, यानी कि रूरल एरिया कितना है? रूरल एरिया कितना है? तो यह 77,922 किलोमीटर स्क्वायर। झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल कितना है? तो आप 77 में आप 7 घटा दो। ठीक है, 13 नंबर में 14 नंबर 15 नंबर को घटा दो, तो क्या आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1792। ठीक है, ग्रामीण नगरीय क्षेत्रफल यानी कि अर्बन जो एरिया है वो कितना है? 1792 किलोमीटर स्क्वायर। 70 नंबर आते हैं, बहुत ही इजी है। ठीक है, आराम से तुरंत तुरंत हो जा रहा है। झारखंड की सीमा कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5 राज्यों को स्पर्श करती है। अभी जस्ट बताएं, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। झारखंड का कुल क्षेत्रफल, देश का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना है? 2.42% है। ये एरिया बोला है इसलिए 2.42%। अगर पॉपुलेशन बोलता, जनसंख्या बोल देता, पॉपुलेशन, ठीक है, जनसंख्या, तो हो जाता 2.72%। ठीक है, 2.72%। बिहार झारखंड की किस सीमा से लगा हुआ है? तो बिहार झारखंड के ऊपर में है, नॉर्थ में है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। पश्चिम बंगाल झारखंड के किस सीमा से है? पश्चिम बंगाल ईस्ट में है, तो ये हो जाएगा पूर्व। उड़ीसा कहाँ पे है? नीचे की ओर है, दक्षिण में।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दक्षिण। ये बहुत ही इजी है, इसलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को बहुत फास्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो। उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, यानी कि नॉर्थ एंड वेस्ट, यानी कि नॉर्थ एंड वेस्ट, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे पश्चिमी हो जाएगा। 23 नंबर छत्तीसगढ़ कहाँ पे है, पश्चिम में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। झारखंड को बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर पृथक करके लिया गया है, यानी कि झारखंड जो है वो बिहार का कितना प्रतिशत है, ये बताइए आप लोग। बिहार का कितना प्रतिशत से झारखंड को बनाया गया है, तो 46% हो गया, ठीक है, कितना परसेंट हो गया, 46%। एक्चुअल में ये होता है 45.8 होता है आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है, सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये है पलामू, ठीक है, कौन है, पलामू है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज सबसे छोटा प्रमंडल है पलामू। आगे के सेशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करें, आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।